भगवान शिव के उग्र स्वरूप को काल भैरव के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव ने काल भैरव का अवतार अधर्म का नाश करने के लिए लिया था। काल भैरव का अवतार लेने की कथा का संबंध भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु से जुड़ा है। क्या है भगवान शिव के अवतार काल भैरव की पूरी कहानी, जानेंगे आगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल जर्नी हिंदी पर। काल भैरव को तांत्रिक और योगियों का इष्ट देवता कहते हैं। तंत्र साधक विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भैरव की उपासना करते हैं। शिव पुराण में वर्णित ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच हुए संवाद में भैरव की उत्पत्ति से जुड़ा उल्लेख मिलता है। एक बार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा कि इस ब्रह्मांड का सबसे श्रेष्ठ रचनाकार कौन है। इस जवाब में ब्रह्मा जी ने खुद को सबसे श्रेष्ठ बताया। ब्रह्मा जी का उत्तर सुनने के बाद भगवान विष्णु उनके शब्दों में समाहित अहंकार और आत्मविश्वास से क्रोधित हो गए। उसके बाद दोनों मिलकर चारों वेदों के पास अपने सवाल का जवाब हासिल करने गए। सबसे पहले वो दोनों ऋग्वेद के पास पहुंचे और उन्होंने ऋग्वेद से पूछा कि हम दोनों में से सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कौन है। ऋग्वेद ने जब उनका जवाब सुना तो कहा कि भगवान शिव ही सबसे श्रेष्ठ है। वो सर्वशक्तिमान है और सभी जीव जंतु उनमें समाहित है। ऋग्वेद से ये जवाब सुनकर दोनों देवता यजुर्वेद के पास पहुंचे और वही प्रश्न किया। फिर यजुर्वेद ने उत्तर दिया कि प्रभु, यज्ञों के द्वारा हम जिसे पूजते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है और वो भगवान शिव के अलावा और कोई नहीं हो सकता। यजुर्वेद के जवाब से भी भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए और फिर वो दोनों सामवेद के पास पहुंचे और उनसे भी वही प्रश्न किया। सामवेद ने उत्तर दिया, हे प्रभु, विभिन्न साधक और योगी जिसकी आराधना करते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है और जो इस पूरे विश्व को नियंत्रित करता है वो त्र्यंबकम यानी शिव है। इसके बाद वो दोनों अथर्ववेद के पास गए। अथर्ववेद ने कहा कि भक्ति मार्ग पर चलकर जिसे पाया जा सकता है, जो इंसानी जीवन को पाप मुक्त करता है, मनुष्य की सारी चिंता हरता है, वो शंकर ही सबसे श्रेष्ठ है। चारों वेदों के द्वारा भगवान शिव को सबसे श्रेष्ठ बताए जाने के बाद भी ब्रह्मा जी का अहंकार शांत नहीं हुआ और वो उनके जवाबों पर जोर जोर से हंसने लगे। इतने में ही वहां दिव्य प्रकाश के रूप में महादेव प्रकट हुए। भगवान शिव को अपने सामने देख ब्रह्मा जी का 5वां सिर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। उसी वक्त भगवान शिव ने अपने अवतार की रचना की और उसे काल नाम देकर कहा कि हे काल, तुम मृत्यु के राजा हो और तुम्हें सारी सृष्टि काल भैरव के नाम से जानेगी। फिर भगवान शिव ने अपने अवतार काल भैरव को यह आदेश दिया कि वो ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दे, जो अहंकार से मोहित हो गया है। भगवान शिव का आदेश मानकर ब्रह्मा जी के क्रोध से जलते सिर को काल भैरव ने उनके धड़ से अलग कर दिया। काल भैरव द्वारा अपना सर कटे जाने के बाद ब्रह्मा जी को यह एहसास हुआ कि वो अहंकार में आकर खुद को श्रेष्ठ समझने की भूल कर रहे थे। फिर उन्होंने भगवान शिव से माफी मांगी और इस तरह भगवान शिव की कृपा से भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच उत्पन्न हुआ विवाद समाप्त हुआ। इसके बाद भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया और काल भैरव से कहा कि ये दोनों देव मेरे ही समान पूजनीय हैं, इसीलिए भूल कर भी इनका अपमान कभी मत करना। फिर भगवान शिव ने काल भैरव से कहा कि ब्रह्मा जी का सर काटने के कारण तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है, इसीलिए तुम सभी तीर्थ स्थानों पर जाओ ताकि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल सके। उसके बाद ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर अपने हाथ में लेकर काल भैरव विभिन्न तीर्थ स्थानों पर गए, पवित्र नदियों में स्नान किया ताकि उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल सके। परंतु उन्होंने देखा कि ब्रह्म हत्या का पाप हर जगह उनका पीछा कर रहा है। लेकिन जैसे ही भैरव काशी पहुंचे वैसे ही उनका ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो गया और काल भैरव के हाथ से ब्रह्मा जी का सिर गिर गया। काशी में जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर गिरा था उसे कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। उस दिन से लेकर अब तक काल भैरव स्थायी रूप से काशी में ही निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति काशी यात्रा के लिए जाता है या वहां रहता है उसे कपाल मोचन तीर्थ अवश्य जाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।